प्रधानमंत्री के ऐलान पर कांग्रेस का हमला। फास्ट ट्रैक कोर्ट से छोटे प्यादों को सजा मिलेगी, कांग्रेस की तरफ से ये रिएक्शन सामने आए। शिक्षा मंत्री पर आखिर क्यों नहीं बोलते हैं प्रधानमंत्री, कांग्रेस की तरफ से सवाल भी पूछा गया। लोकतंत्र में किसी का अहंकार नहीं रहता है, कांग्रेस की तरफ से यह हमला बोला गया। समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने भी हमला बोला है प्रधानमंत्री के पोस्ट के बाद। तो विपक्ष की तरफ से क्या बयान आए हैं रिएक्शन के तौर पर, प्रतिक्रिया के तौर पर, सुन लीजिए आप जरा। फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाएंगे छोटे छोटे प्यादों को सजा देने के लिए। और उस मंत्री के बारे में आप क्या कह रहे हैं जो 152 152 बार पेपर लीक हुआ है, ऐसा अक्षम भ्रष्ट मंत्री बना रहेगा? ये है अहंकार आपका। लोकतंत्र में अहंकार तो फिर किसी का नहीं रहा, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा इतिहास में, तो फिर इस सरकार का क्या रहेगा? इनके कार्यकाल में कितने लीक हुए हैं उसका भी तो व्हाइट पेपर होना चाहिए। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, कितने दंडित हुए, कितने जेल गए, किनकी सजाएं हुई, हुआ कोई? नथिंग हैज बीन डन सो फार। आप सत्ता में बैठे हुए हैं, आपसे जनता जवाब चाह रही है। डेमोक्रेसी में हम जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। लड़कियां पीटी जा रही हैं, लड़के पीटे जा रहे हैं, सीधे सीधे टीयर गैस का गोला जो इतना लंबा होता है उसका बुलेट लड़कों को मारा जा रहा है, आपको तो हवा में छोड़ा जाता है। तो ये सब तरीका ठीक नहीं। सिविल ड्रेस में लोग मार रहे थे, वो कौन थे? या तो ये बताएं कि पुलिस वाले थे या ये गुंडों को घायल किया गया था लड़कों को मारने के लिए। तो आपने सुना किस तरीके से जो विपक्ष की तरफ से जो इस पर पूरा रिएक्शन सामने आया है, और लगातार विपक्ष का ये रुख बना हुआ है, हम देख भी रहे हैं। उनकी तरफ से जो इस्तीफे की मांग है वो रखी गई। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को हमने ये भी सुना कि प्रधानमंत्री से बोल रहे हैं कि आप माफी मांगिए इस पूरे मसले पर। और देखिए इस पूरे मसले पर हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े और हमारे सहयोगी भी जुड़े हैं, हमारे साथ विजय त्रिवेदी सर भी है। सर आपका मैं रुक करूं, लेकिन आपको हम बता दूं कि रजनीश रंजन इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं विजय चौक से, और पुणे जो कि जंतर मंतर पर इस वक्त क्या हो रहा है उसकी अपडेट देंगे। लेकिन विजय त्रिवेदी सर मैं आपके पास आना चाहूंगा। विपक्ष की मांग है, हमने देखा लगातार कांग्रेस जो कॉकरोच जनता पार्टी माफ कीजिएगा वो अपनी मांग सामने रख रही है, छात्र वहां पर आंदोलन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये जो पोस्ट सामने आया है, क्या उस पोस्ट से छात्रों को जवाब मिल गया, आंसर मिल गया? विजय जी अनम्यूट कर लें अपने आप को। प्रधानमंत्री जी का जो पोस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है कि उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की है और उससे थोड़ा सा एक राहत मिलनी चाहिए। लोगों को उम्मीद होनी चाहिए कि अपराधी जो लोग होंगे, दोषी जो लोग होंगे, उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन मैं समझता हूँ एक तो ये कार्रवाई बहुत देर से है। प्रधानमंत्री जी की चुप्पी हैरान करने वाली है कि इतने बड़े मुद्दे पर उन्होंने कोई बड़ी बात उस तरह से नहीं की। ये बात जब 20 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा था और उनका संबोधन था, उस वक्त भी ये बात हो सकती थी। और उससे भी बड़ी चुप्पी हैरानी वाली है धर्मेंद्र प्रधान साहब की, शिक्षा मंत्री जी की। मैं फिर से इस बात को जोर देकर कह रहा हूं कि काबिलियत का मसला नहीं है, जिम्मेदारी का मसला है। क्यों धर्मेंद्र प्रधान को बचाने में लगी हुई है पार्टी। और पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखे, 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं। एक हुआ है नीट का पेपर लीक का मामला, दूसरा हुआ है चढ़ावा चोरी का मामला राम मंदिर में। दोनों जगह केवल जो छोटे लोग हैं उनको पकड़ने की कोशिश की गई है और जो बड़े लोग हैं उनको छोड़ दिया गया। राम मंदिर वाले मसले में भी यही हुआ है, जो छोटे लोग थे उनको पकड़ने की कोशिश हुई, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। और यहाँ भी कल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन साहब के नेतृत्व में एक बैठक हुई और जो मुझे जानकारी मिली उसमें कहा गया कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं होगा। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये जिद किस तरह की है, इसको थोड़ा सा सरकार को देखना चाहिए। और जब संसद का सत्र चल रहा हो तो इस पर चर्चा होनी चाहिए और राहुल जी को भी इस बात पर आना चाहिए कि संसद पर बहस हो और उसके बाद वो इस बात को, मांग को आगे बढ़ाएं। ये ना है कि केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ पूरे हाउस को या सब चीजों को रोक कर रखें। नहीं तो विजय जी, लेकिन अब तो जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ उसके बाद ऑपोजिशन ने यह भी डिमांड साथ में जोड़ दी है कि छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए छात्रों से। तो ऐसे में गतिरोध खत्म कैसे होगा? किरण बेदी को हम सब जानते हैं, बड़ी शानदार आईपीएस ऑफिसर रही हैं। उनकी मैं एक पोस्ट देख रहा था, उन्होंने जो जिक्र किया है, उन्होंने लिखा इस लाठीचार्ज के बाद कि पुलिस का काम कभी भी किसी को सजा देना, सबक सिखाना या बदला लेना नहीं होता। उनका काम सिर्फ कानून का राज बनाए रखना होता है। तो एक तरह की नसीहत वो भी अपनी पोस्ट के जरिए देती नजर आई। क्या वहां पर भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की नौबत आ गई है अब?
बिल्कुल समीर साहब, ये देखिए कि जो पुलिस ने जिस तरह का बर्ताव किया है वो बहुत ही मतलब शर्मिंदगी वाला है, जिस तरह से काम किया। ये भी बात है कि जो उस आंदोलन में कुछ लोग शामिल रहे, उन्होंने पुलिस पर हमला किया, पथराव किया, उसकी भी चिंता होनी चाहिए। लेकिन पुलिस का बिहेवियर इस तरह का बर्दाश्त नहीं किया जाता। जिस तरह की लाठियों का इस्तेमाल किया गया, लाठियों को जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, लड़कियों के साथ जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, वो बड़ी बात है, उस पर चिंता होनी चाहिए। लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि ये बताया जा रहा है कि इस पूरे आंदोलन में पुलिस जो है वो पीड़ित पक्ष है। जी। पुलिस पर हमला हुआ ये सच है, लेकिन पुलिस कभी पीड़ित पक्ष हो सकती है। और पुलिस का तो इंटेलिजेंस फेलियर है, इस पर सरकार ने जवाब नहीं मांगा कि जो प्रधानमंत्री के आवास पर विपक्ष के नेता और सब लोग वहां धरना देने पहुंच जाते हैं, पुलिस को पता नहीं है कि इंटेलिजेंस फेलियर का मामला है। जंतर मंतर से बच्चे लोग 10,000 लोग 5,000 लोग पार्लियामेंट तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, ये बड़ा ताज्जुब की बात, ये बड़ा ताज्जुब था जो हमने 20 तारीख को सर देखा कि किस तरह से निषेधाज्ञा लागू थी, बीएनएस की धारा 163 के बावजूद जंतर मंतर से निकल के संसद के बिल्कुल करीब तक पहुंच जाना, ये हुआ कैसे अलाउ किया गया? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एक बार फिर से आएंगे सर आपके पास।